हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड जो प्लांट्स है, तो उसके भी थोड़े बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे बट शायद उसके क्वेश्चंस ना रहे। चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है ड्यूरिंग माइटोसिस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। आपको करना क्या है कि मैं यहाँ पे आपको आंसर लिखूँगा एंड आपको उस आंसर को नोट कर, अगर गलती होगा तो सही वाला नोट करना है, और मैं कुछ गलती भी करूँगा, मैं कुछ सही भी करूँगा। ठीक है, तो आपको दोनों चेक करना है। अगर जिस पे ग्रीन होगा वो होगा आपका सही, और जो रेड हो जाएंगे वो होंगे गलती। ठीक, तो चलो यार क्वेश्चन को हम पहले से अटेम्प्ट करते हैं। एज आई सेड यू कि मैं आपके लिए सीरीज़ बहुत जल्द लेके आऊँगा। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग माइटोसिस व्हाट हैपन्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 सेल डिवाइड इंटू 4 सेल, 1 सेल इनलार्ज इंटू 1 सेल, 1 सेल डिवाइड इंटू 8 सेल, 1 सेल डिवाइड इंटू 2 सेल। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन का मारते हैं सी। लेट मी ट्राई, है ना। मुझे इसका आंसर देखो, मैं आपको अगर बता दूँ पहले तो शायद सही ना हो, आप खुद से गेस कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताने वाला भी नहीं, आप खुद से गेस कीजिए और उसके बाद आप इसको चेक कीजिएगा अपना भी कि सही है या फिर नहीं। चलिए, तो हम इसको करते हैं टिक एंड इसको हम बाद में सारा हमको चेक हो जाएगा। मैं आपको पूरा आंसर दिखा दूंगा यहाँ पे कि किसका क्या आंसर था। आप लिखते जाएंगे ये। ठीक है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है तो आप 1 ये देके लिखते जाएंगे, नो इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बडिंग इज़ फाउंड इन, बडिंग किस में पाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे हाइड्रा मारता हूँ। ओके, जो चारों ऑप्शन है तो आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड, कंजुगेशन दिया हुआ है, पॉलिनेशन दिया हुआ है, कॉपुलेशन दिया हुआ है, फर्टिलाइजेशन दिया, तो हम फर्टिलाइजेशन मारते हैं एंड लेट मी सी आगे क्या होता है। द एज बिटवीन 9 to 14 इज़ नोन एज एडल्ट एज, पवर्टी, ग्रोथ एज, चाइल्ड एज। तो हम यहाँ पे पवर्टी मारते हैं, नो इशू। चलिए, गलती हुआ तो हम आगे फिर से इसको ट्राई करेंगे। देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इसमें से मैं कोशिश करूँगा कि आपको 10 से 20 क्वेश्चन करवाऊँ इसमें। ठीक है, एक एक सीरीज़ में। देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर इन। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो प्लीज़ आपको जिस भी चैप्टर का चाहिए ना, जिस भी चैप्टर का, मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, वगैरह, हिंदी में ध्यान दीजिएगा ग्रामर से। ओके, सो अगर आपको जिस भी चैप्टर का चाहिए हो कमेंट कीजिए नीचे। मैं एक एक कमेंट का को देखूंगा और उस चैप्टर से वीडियो पक्का लेके आऊँगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर इन। देखो, डॉग में होता है, काऊ में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है, मे भी फिश में नहीं होता है। तो हमको कुछ नहीं पता यार, ऐसा समझो कि मैं कुछ नहीं जानता, है ना। आप खुद से पहले मारो, फिर 1 2 ऐसे नंबरिंग देके करते जाओ। ठीक है, चलिए। एवरी मंथ डैश मैच्योर एग्स आर रिलीज फ्रॉम दी ओवरी। तो हम यहाँ पे 3 2 1 2 4 दिया हुआ है, तो हम 1 को मारते हैं। लेट मी सी आगे क्या होता है। देखो, ह्यूमन मेल जर्म सेल इज कॉल्ड, ह्यूमन मेल जर्म सेल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे मुझे भी नहीं पता, आप कर लो, इसको सही कर लो। ठीक है ना, मैं जो भी आता है मुझे मार देता हूँ। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता क्या है, देखिए, नो पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 1 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स आर और 4 पेरेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 पेरेंट्स मारते हैं, नो इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज अकर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको मैं देखो, यहाँ पे वेजिटेटिव दिया हुआ है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सेलुलर। तो यहाँ पे हम सेक्सुअल मारते हैं। तो दोस्तों चलिए अब चेक कर लेते हैं कि किसका आंसर क्या होगा, और उम्मीद है आप लोगों ने भी इसको लिखकर ट्राई किया होगा, है ना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर उसके कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए या फिर उस पर क्वेश्चन चाहिए, तो आप टॉपिक का नाम लिखें और कमेंट में ऐसे लिख दें। मान लीजिए आपको चाहिए रीजिंग जैसे एडोलेसेंस में किसी टॉपिक पे वीडियो, या फिर उसका आपको कॉन्सेप्ट जानना है या फिर उसका क्वेश्चन जानना है, तो आप टॉपिक लिखिए, फिर उसके बगल में लिख दीजिए क्वेश्चन और कमेंट कर दीजिए। या फिर आप टॉपिक लिखिए, बगल में लिखिए कॉन्सेप्ट और कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव कंटेंट ऑन दैट थिंग। ओके, थैंक यू। और ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ यार, तो लाइक वगैरह ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और गारंटी, अगर आप इन चीज़ों को ट्राई करते हैं, अगर डेली आप इनको रेगुलर बेसिस पे ट्राई करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता। और साइंस में तो बेसिकली 20 आउट ऑफ 20 आने ही आने हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला है वो गलती हो चुका है, ड्यूरिंग माइटोसिस वाला। ओके, सो ये क्या होगा, 1 सेल डिवाइड इनटू 2 सेल। 2 सेल, एक सेल कितने में, 2 सेल में डिवाइड होता है। ठीक है ना, मैं आपको सीरियसली इसका बता देता हूँ। देखो, ये एक मोड होता है सेल डिवीज़न का। ठीक है ना, ये जो माइटोसिस है ये मोड होता है सेल डिवीज़न का।
और इसमें 2 सेलों में ये चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, जो भी सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो सेम रहता है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है बडिंग इज़ फाउंड इन हाइड्रा, तो ये हमारा सही है। ओके, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड, देखो इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है, ठीक है। पॉवर्टी 9 to 14 एज, ये भी सही है। देखो लार्वा से मतलब कि लार्वा से एडल्ट बनने में ड्रास्टिक चेंजेस के थ्रू, तो वो मेटामॉर्फोसिस, ये भी सही है। ये फ्रॉग में होता है, आप लोग याद रखेंगे, पूछ सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर इन फिश, फिश में नहीं होता इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो एवरी मंथ 1 एक ही मैच्योर एग निकलता है 28 डेज पे। आगे बढ़ेंगे, देखो ह्यूमन मेल जम्स इज कॉल्ड स्पर्म, स्पर्म उसको कहते हैं, और फीमेल का अगर हो तो क्या कहते हैं हम, आप वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जो हैन का जो भी चीज़ होता है ना उसी को कहते हैं, तो आप पता कर सकते हो। हैन से ही रिलेटेड है, मुर्गी से ही रिलेटेड है वो चीज़। इसको गलत वे में ना लीजिएगा, बस वो नाम है उसका, ठीक है ना। चलो, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ओके, चलिए ये भी सही है। ये क्या होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट मिले, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो, उसको कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस, तो ये हमारा था। थैंक यू।